नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। हम लोग सदा की भांति सर्वप्रथम श्री मां का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए आज का ये सत्र आरंभ करते हैं। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। ओम। सावित्री पर्व 1 सर्ग 4 द सीक्रेट नॉलेज अर्थात गुह्य ज्ञान। हम लोग सर्वप्रथम जो इस सर्ग में भाग हम अभी तक पढ़ चुके हैं उसके कुछ मुख्य सत्य उनका स्मरण कर लेते हैं। तो इस सर्ग के माध्यम से श्री अरविंद हमारे समक्ष मनुष्य, पृथ्वी, अमरदेव, पुरुष, प्रकृति और भगवान के विषय में कुछ गूढ़ आध्यात्मिक सत्य प्रकट कर रहे हैं। मनुष्यों के विषय में श्री अरविंद हमें बताते हैं कि हमारे अंतर में भगवान को पाने की अभीप्सा एक लौ के समान सदा प्रज्वलित रहती है। हमारे अंतर में एक दिव्य गोपित आत्मा है जो भगवान का शाश्वत अंश है और जाने अनजाने हम सदा उसकी ओर बढ़ते रहते हैं। मनुष्य के विषय में आगे बताते हुए श्री अरविंद कहते हैं कि मानव मन अज्ञान का कारण है। मानव मन द्वारा सत्य को नहीं जाना जा सकता है। जीवन और जगत के सत्यों को जानने के लिए हमें आत्मा की दृष्टि को पाना होगा, अर्थात हमें आत्म साक्षात्कार करना होगा। पृथ्वी के विषय में श्री अरविंद हमें बताते हैं कि पृथ्वी एक देवी है, एक शक्ति है। युगों युगों के श्रम के पश्चात उसने मनुष्य का सृजन किया है, परंतु वह अपनी उपलब्धि से संतुष्ट नहीं है। वह दिव्य मानव की खोज कर रही है। वह धरा पर दिव्य जीवन को पाने का प्रयास कर रही है। देवों के विषय में बताते हुए श्री अरविंद हमें कहते हैं कि अमर देव और जगत के रचयिता पृथ्वी के इस गुह्य उद्देश्य को जानते हैं और पृथ्वी के संघर्ष में उसकी सहायता करते हैं। इस सर्ग के माध्यम से श्री अरविंद कुछ घोषणा भी कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इस धरा पर दिव्य मानव प्रकट होगा और एक दिन दिव्य जीवन की स्थापना होगी। मनुष्य के विषय में आगे बताते हुए श्री अरविंद कहते हैं कि मनुष्य का ज्ञान अपूर्ण है और संशयात्मक है, जिसे वह पूर्ण मानता है। वह जगत का सच्चा अर्थ नहीं जानता है। इस जगत के सत्य को जानने के लिए जगत में जो विपरीत और विरोधी तत्व हमें दिखाई देते हैं, हमें उनमें गोपित एकात्मता को जानना होगा, देखना होगा। अमर देवों के विषय में श्री अरविंद कहते हैं कि ये देव किसी भी प्रकार के लेन देन अथवा पूजा के प्रलोभन को स्वीकार नहीं करते हैं। वे किसी भी प्रकार की याचना के आगे नहीं झुकते हैं। उनका अपना कोई व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं होता है। वह केवल भागवत संकल्प के लिए कार्य करते हैं और केवल भागवत विधान का पालन करते रहें। इसके पश्चात श्री अरविंद हमें आश्वस्त करते हैं कि इस अर्थहीन धरा पर हमें असहाय नहीं छोड़ दिया गया है। एक दिव्य वरद हस्त सदा हमारी सहायता के लिए हमारे निकट उपस्थित रहता है, जो अनेकों जीवन के संघर्ष के मध्य चैतन्य अमरता का मुकुट हमारे लिए
सदा सुरक्षित रखता है। वे कहते हैं कि जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि एक दिव्य शक्ति सदा हमारे साथ रहती है और हमारा मार्गदर्शन करती रहती है। ये कुछ मुख्य सत्य हैं जिन्हें हमने पिछले सत्रों में जाना था। आज का जो अंश हम पढ़ रहे हैं उसमें जो मुख्य बातें हमारे समक्ष आने वाली हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि प्रभु के आनंद और एकत्व पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। एक सचेतन शक्ति है जो भागवत संकल्प की निष्पादिका है, जो उसको संपादित करती है। वह विकास की प्रक्रिया में आने वाली सभी बाधाओं के पश्चात उनके मध्य अपने दायित्व को निरंतर पूरा कर रही है। अर्थात इस धरा में, इस जगत में एक दिव्य शक्ति कार्य कर रही है जो भागवत संकल्प को संपादित कर रही है। यह संपूर्ण जगत परात्पर की अभिव्यक्ति है। जगत की व्याख्या करते हुए वे हमें एक रूपक के समान इस जगत के विषय में समझाते हैं कि यह जगत पुरुष और प्रकृति के मध्य खेले जाने वाले एक खेल के समान है। तो अब हम इस सर्ग को पंक्तिशः पढ़ते हैं। हम लोग पृष्ठ नंबर 59 पर हैं और पंक्ति नंबर 24 पर। सबसे आरंभ में जो पंक्तियां हमारे समक्ष हैं वो हमें बता रही हैं कि प्रभु के आनंद पर और उनसे एकत्व पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अर्थात जैसे ही हमने इस धरा पर जन्म लिया है तब से यह हमारे अधिकार के रूप में हमारे साथ है। और यह जो महान और संघर्षपूर्ण जगत है उसमें अपना कार्य पूर्ण करने के पश्चात जो हमारा अधिकार है प्रभु के आनंद और एकत्व का, वह हमें प्राप्त होता है। आफ्टर वी हैव सर्व्ड दिस ग्रेट डिवाइडेड वर्ल्ड, गॉड्स ब्लिस एंड वननेस आर अवर इनबॉर्न राइट। तो इस महान जगत में जो विभक्त है, जहां अनेकों शक्तियां एक दूसरे पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रही हैं, दिस ग्रेट डिवाइडेड वर्ल्ड, इसमें अपना कार्य करने के पश्चात प्रभु के आनंद और एकत्व पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। After we have served this great divided world, God's bliss and oneness are our inborn right. अर्थात जब हम अपना कार्य पूर्ण कर लेंगे तो हमें भगवान का आनंद और एकत्व प्राप्त होगा। After we have served this great divided world, God's bliss and oneness are our inborn right. और भगवान के पंचांग में एक तिथि निश्चित है जब हमें प्रभु का आनंद और एकत्व प्राप्त होगा। A date is fixed in the calendar of the unknown, an anniversary of the birth sublime. तो परम अज्ञे के पंचांग में एक तिथि निश्चित कर दी गई है जो एक दिव्य जन्म की जयंती के समान है। और जब मनुष्य अपनी आत्मा से भेंट करता है तो एक प्रकार से यह उस दिव्य जन्म की वर्षगांठ के समान होता है। अर्थात हमारे लिए प्रभु का आनंद और एकत्व प्राप्त करने के लिए एक तिथि निश्चित कर दी गई है। A date is fixed in the calendar of the unknown, an anniversary of the birth sublime. Our soul shall justify its checkered walk. All will come near that now is not or far. तो हमारी ये जो आत्मा एक ऊबड़ खाबड़ मार्ग से, एक ऊंचे नीचे मार्ग से आगे बढ़ रही है। यदि हम अपने जीवन को देखें तो हमारा जीवन दुख और सुख, हार और जीत, सफलता और विफलता से होते हुए आगे बढ़ रहा है।
इस प्रकार जो हमारा जीवन है वो एक चेकर्ड वॉक है जिस पर हमारी आत्मा आगे बढ़ रही है, और इस पर आगे बढ़ते हुए हम सतत भगवान की ओर बढ़ते रहते हैं और उसको अंत में प्राप्त करते हैं। Our soul shall justify its checkered walk, all will come near that now is not or far। और जब यह उस दिव्य जन्म की वर्षगांठ आएगी तब हम वह सब जो अभी तक नहीं है, अर्थात जो अभी तक असंभव प्रतीत होता है, all will come near that now is not or far, जो कि अभी असंभव प्रतीत होता है या जो दूर है वह निकट आ जाएगा। तो जो कुछ भी हमारी पहुंच से दूर है वह हमें प्राप्त हो जाएगा। Our soul shall justify its checkered walk, all will come near that now is not or far। अब यहाँ पर भाव का परिवर्तन है। जो परमात्मा की शक्तियां हैं जिनके विषय में हमने पूर्व में पढ़ा था, अर्थात अमरदेव, ये भगवान के आदेश की प्रतीक्षा में है। परमात्मा की ये शक्तियां पृथ्वी के अज्ञे जीवन को प्रकाशित करने के लिए और उसकी लालसा की जो रिक्त खाइयां हैं उनको तृप्त करने के लिए भगवान के आदेश की प्रतीक्षा कर रही हैं। These calm and distant mights shall act at last। तो ये दिव्य शक्तियां जो शांत हैं और दूरस्थ हैं, अंततः उनको कार्य करना होगा। These calm and distant mights shall act at last। और उनके विषय में बता रहे हैं, immovably ready for their destined task। तो ये अपने नियत कार्य के लिए दृढ़ हैं, तत्पर हैं। और उनका नियत कार्य क्या है वो आगे की पंक्तियों में आएगा। immovably ready for their destined task, the ever wise compassionate brilliances await the sound of the incarnate voice। तो ये किस प्रकार की शक्तियां हैं? एवर वाइज, सदा प्रज्ञावान है। कंपैशनेट, ये करुणामय है, ये चमक लिए हुए हैं। ब्रिलियंसेस अवेट द साउंड ऑफ द इनकार्नेट्स वॉइस। और ये जो अवतार है, जो परम पुरुष है जिसने इस जगत में जन्म लिया है, उसकी पुकार की प्रतीक्षा करती हैं। immovably ready for their destined task, the ever wise compassionate brilliances await the sound of the incarnate's voice। और किस लिए? to leap and bridge the chasm of ignorance। तो वह नीचे धरा पर कूद कर आने के लिए और अज्ञानता की खाइयों को पाटने के लिए प्रतीक्षा में है। to leap and bridge the chasm of ignorance and heal the hollow yearning gulfs of life। और प्राण जीवन की लालसा से बनी हुई रिक्त खाइयां हैं जो अतृप्त हैं, उनको तृप्त करने के लिए यह शक्तियां नीचे आने की प्रतीक्षा में हैं। एंड फिल द अबिस दैट इज द यूनिवर्स। और ब्रह्मांड में अज्ञता और अचित की खाई को भरने के लिए वो प्रतीक्षा कर रही हैं। अर्थात वो अपनी शक्तियों से, अपने ज्ञान से इन खाइयों को भर देना चाहती हैं और वह जो परम पुरुष है उसकी पुकार की प्रतीक्षा में है। immovably ready for their destined task, the ever wise compassionate brilliances await the sound of the incarnate's voice to leap and bridge the chasms of ignorance and heal the hollow yearning gulfs of life and fill the abyss that is the universe। ये शक्तियां जो ऊर्ध्व में स्थित हैं, जो प्रतीक्षारत हैं भागवत आदेश की, उनके साथ साथ एक सचेतन शक्ति है
जो इस जगत में और चेतना के गर्तों में निरंतर अपने दायित्व को पूरा कर रही है और वह भागवत संकल्प को संपादित कर रही है। ये जो सेंटेंस है अपने आप में बहुत लंबा है, तो हम इसको 2 भागों में बांट कर लेंगे। Here, meanwhile, at the spirit's opposite pole, in the mystery of the deeps that God has built for his abode below the thinker's sight, in this compromise of a stark absolute truth, with the light that dwells near the dark end of things, in this tragic comedy of divine disguise, this long far seeking for joy ever near, in this grandiose dream of which the world is made, in this gold dome on a black dragon base, the conscious force that acts in nature's breast, a dark-robed laborer in the cosmic scheme, carrying clay images of unborn gods, executrix of the inevitable idea, hampered, enveloped by the hoops of fate, patient, trustee of slow eternal time, absolves from hour to hour her secret charge। तो हम इस पंक्ति को कुछ अंशों में विभक्त कर देखते हैं। Here, meanwhile at the spirit's opposite pole। तो meanwhile क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे जो पीछे पंक्ति जा रही हैं वहां पर जो अमर देव हैं वो भागवत आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं और तब तक इस धरा पर एक कार्य चल रहा है। तो मीनवाइल, तो जब तक आत्मा की शक्तियां उनकी क्रिया के लिए परिस्थितियां तैयार नहीं हो जाती, अर्थात जब तक आत्मा की शक्तियां नीचे नहीं आ जाती और ब्रह्मांड रूपी गर्त को भर नहीं देती, तब तक मीनवाइल, हियर अर्थात इस धरा पर, हियर मीनवाइल एट द स्पिरिट्स अपोजिट पोल। तो ये कहाँ की बात हो रही है? जो आत्मा का दूसरा छोर है। ये जो जगत है उसके एक छोर पर आत्मा है और दूसरे छोर पर जड़ तत्व है। तो इस जड़ तत्व में हियर मीनवाइल एट द स्पिरिट्स अपोजिट पोल इन द मिस्ट्री ऑफ द डीप्स दैट गॉड हैज बिल्ड फॉर हिज अबोर्ड बिलो द थिंकर साइट। तो चेतना के जो रहस्यमयी गर्त है, जो अचित है, जो अचेतन है, जो मन की पहुंच से बहुत दूर है, बिलो द थिंकर साइट, और वहां भगवान निवास करते हैं उन गर्तों में। इन द मिस्ट्री ऑफ द डीप्स दैट गॉड हैज बिल्ड फॉर हिज अबोर्ड बिलो द थिंकर साइट। तो इन रहस्यमयी गर्तों में जो मन की पहुंच से दूर हैं, जहां भगवान निवास करते हैं, यह शक्ति कार्य करती है। इन दिस कंप्रोमाइज ऑफ अ स्टार्क एब्सोल्यूट ट्रुथ विद द लाइट दैट ड्वेल्स नियर द डार्क एंड ऑफ थिंग्स। तो जो परम सत्य है वो ऊर्ध्व में रहता है, द एब्सोल्यूट ट्रुथ। उसके साथ साथ एक दिव्य प्रकाश अचेतन में भी स्थित है, द लाइट दैट ड्वेल्स नियर द डार्क एंड ऑफ थिंग्स। उनके मध्य इन दिस कंप्रोमाइज, तो इस जगत में जो ऊर्ध्व में सत्य है और जो अचेतन में प्रकाश है, उन दोनों का प्रभाव है। तो वहां एक कंप्रोमाइज है, अर्थात इस जगत में। In this compromise of a stark absolute truth with the light that dwells near the dark end of things, in this tragic comedy of divine disguise। तो ये डिवाइन डिस्गाइज क्या है? कि भगवान ने अपने आप को इस जगत में छिपा लिया है, जो भगवान का विराट रूप है, डिवाइन डिस्गाइज। और यह जो उसने लीला रची है वो किस प्रकार की है?
ट्रेजी कॉमेडी, अर्थात उसमें दुख भी है और उसमें हास्य भी है। तो यह नाटक जो चल रहा है इस जगत में, जो प्रभु ने इस जगत में अपने को छिपाने के बाद, इस जगत की रचना के बाद जो आरंभ किया है, वह नाटक दुखद है, ट्रेजिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ संघर्ष है, दर्द है और निराशा है। परंतु ये एक हास्य भी है, क्योंकि यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है जैसा हमें प्रतीत होता है। तो ये जो जगत है एक दिव्य नाटक है, जो एक परम पूर्णता को, अर्थात धरा पर दिव्य जीवन को प्रकट करने का प्रयास कर रहा है। और इस नाटक का जो अंत होगा वह परम आनंद में होगा, धरा पर दिव्य जीवन में होगा। और यह नाटक अपने मनोरंजन के लिए भगवान द्वारा खेला जा रहा है। यह एक हास्य है, एक खेल है, परंतु यह हमें एक त्रासदी लगता है और इसलिए यह एक ट्रेजिक कॉमेडी है। In this tragic comedy of divine disguise, this long far seeking for joy ever near, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम आनंद को खोज रहे हैं, परंतु कहाँ खोज रहे हैं? हम अपने से बहुत दूर उस आनंद को खोज रहे हैं जो सदा हमारे अंतर में उपस्थित है। This long far seeking for joy ever near in the grandiose dream of which the world is made। तो यह जगत जो है एक भव्य स्वप्न है जिसको यह जगत चरितार्थ करने का प्रयास कर रहा है। यह एक स्वप्न है जिसमें अनेक में एक को व्यक्त करना है, अर्थात जिसमें दिव्य जीवन को प्रकट करना है। उस दिव्य स्वप्न में, in the grandiose dream of which the world is made, अर्थात ये जो जगत है एक स्वप्न से आरंभ हुआ है। और वह स्वप्न किसने लिया है? वह भगवान ने स्वप्न लिया है। वह दिव्य स्वप्न है, वह इस धरा पर दिव्य जीवन स्थापित करने का स्वप्न है, वह अनेक में एक को व्यक्त करने का स्वप्न है। In the grandiose dream of which the world is made, in this gold dome on a black dragon base, और अचेतन पर स्थित इस स्वर्णिम गुंबद में, अर्थात इस जगत में। तो ये कहाँ पर कार्य चल रहा है उसका वर्णन हमने देखा। और कौन यह कार्य कर रहा है? The conscious force that acts in nature's breast। तो एक चेतन शक्ति है जो प्रकृति के वक्ष में कार्य कर रही है, अर्थात इस जगत में एक दिव्य शक्ति है, जगत जननी की एक शक्ति है जो इसके अंदर रहते हुए, छिपे हुए कार्य कर रही है। द कॉन्शियस फोर्स दैट एक्ट्स इन नेचर्स ब्रेस्ट, ए डार्क रोब्ड लेबरर इन द कॉस्मिक स्कीम। और वो कैसी है? वो काले वस्त्र पहने हुए है, वो एक श्रमिक के समान है जिसने काले वस्त्र पहने हुए हैं। काले वस्त्र क्यों? क्योंकि वह अज्ञता में रहते हुए कार्य कर रही है, वह अंधकार में रहते हुए कार्य कर रही है। उसने अपने ऊपर अज्ञानता का, अंधकार का आवरण ओढ़ रखा है। ए डार्क रोब्ड लेबरर इन द कॉस्मिक स्कीम कैरिंग क्ले इमेजेस ऑफ अनबॉर्न गॉड्स। और वो क्या कर रही है? वो जो शक्ति है वो अपने कंधे पर अथवा अपने हाथों में मनुष्य को, और मनुष्य कौन है? वो देवों का प्रतिरूप है, परंतु वह मिट्टी की प्रतिमाओं के समान है, क्योंकि देवों ने अभी उसमें जन्म नहीं लिया है। कैरिंग क्ले इमेजेस ऑफ अनबॉर्न गॉड्स, अर्थात अजन्मे देवताओं की मिट्टी की जो प्रतिमाएं हैं उनको वह लेकर आगे बढ़ रही है, उनको देवताओं में बदल रही है। द कॉन्शियस फोर्स दैट एक्ट्स इन नेचर्स ब्रेस्ट
a dark-robed laborer in the cosmic scheme, carrying clay images of unborn gods, executrix of the inevitable idea। और ये कौन है? ये जो चेतन शक्ति है, ये जो भागवत संकल्प है, जो अवश्यम भावी है, इनेविटेबल। और वो भागवत संकल्प क्या है? इस धरा पर दिव्य जीवन को प्रकट करना। उसको कार्य करने वाली यह शक्ति है, निष्पादिका है। हैम्पर्ड, एनवलप्ड बाय द हूप्स ऑफ फेट। और नियति ने इसको रोक रखा है, विवश कर रखा है, इसको बांध रखा है। हैम्पर्ड, एनवलप्ड बाय द हूप्स ऑफ फेट, पेशेंट ट्रस्टी ऑफ स्लो इटर्नल टाइम। और वो धैर्यपूर्व काल की जो धीमी गति है उसका पालन कर रही है, जो काल का विधान है उसके अनुसार आगे बढ़ रही है। एब्सॉल्व्स फ्रॉम आवर टू आवर हर सीक्रेट चार्ज। और यह जो चेतन शक्ति है, इसको एक गुप्त कार्य सौंपा गया है, अर्थात पृथ्वी और मनुष्य को दिव्य बनाना है। और यह पल पल अपना उत्तरदायित्व निभा रही है। Here, meanwhile, at the spirit's opposite pole, in the mystery of the deeps that God has built for his abode below the thinker's sight, in this compromise of a stark absolute truth, with the light that dwells near the dark end of things, in this tragic comedy of divine disguise, this long far seeking for joy ever near, in the grandiose dream of which the world is made, in this gold dome on a black dragon base, the conscious force that acts in nature's breast, a dark-robed laborer in the cosmic scheme, carrying clay images of unborn gods, executrix of the inevitable idea, hampered, enveloped by the hoops of fate, patient, trusty of slow eternal time, absolves from hour to hour her secret charge। और यह जो शक्ति है, यह जो अचेतन की खाड़ियां हैं, गर्त हैं, उनमें जो मूक चाह है, उनमें जो एक अभीप्सा है, उनके प्रति यह सचेत है, उनसे अवगत है। All she foresees in masked imperative depths। ये जो ढकी हुई गहराइयां हैं, गर्त हैं, जो आग्रही हैं, इम्पेरेटिव, जो हठी हैं, उनमें यह शक्ति जगत के भविष्य को देखती है। All she foresees in masked imperative depths, the dumb intention of the unconscious gulfs answers to a will that sees upon the heights। यह जो गर्त हैं, अचेतन गर्त, उनमें एक मूक चाह है, एक एस्पिरेशन है, जो किसका उत्तर दे रही है? आंसर्स टू अ विल दैट सीज अपॉन द हाइट्स। तो एक संकल्प जो ऊंचाइयों को देखता है, जो ऊपर उठने का प्रयास करता है, उसको जो मूक चाह है वो उत्तर देती है। अर्थात इस जगत की गर्तों में एक ऐसी चाह है जो ऊपर उठने का प्रयास कर रही है। The dumb intention of the unconscious gulls answers to a will that sees upon the heights, and the evolving word's first syllable, ponderous brute sense, contains its luminous close, privy to a summit victory's vast descent, and the portent of the soul's immense uprise। और वो क्या देखती हैं? एक विकसित होता हुआ परम शब्द, एंड द इवॉल्विंग वर्ड्स फर्स्ट सिलेबल, और उसके प्रथम अक्षर को देखती हैं। तो एक शब्द जो कि
विकसित हो रहा है। इसे शब्द क्यों कहा है? क्योंकि ये भागवत संकल्प है और यह इवॉल्व कर रहा है। उसके आरंभ को देखती हैं। एंड द इवॉल्विंग वर्ड्स फर्स्ट सिलेबल, तो यह जो परम शब्द है, परम संकल्प है, उसका जो प्रथम अक्षर है जो आगे बढ़ रहा है, वो किस प्रकार का है? पॉन्डरस ब्रूट सेंस कंटेन्स इट्स लुमिनस क्लोज। तो वो बोझिल है, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहा है। पॉन्डरस, पॉन्डरस का अर्थ है जो कि बोझिल है, स्लो है। पॉन्डरस ब्रूट सेंस, ब्रूट का अर्थ है पाश्विक, तो जिसका जो बोध है वह पाश्विक है, अपरिष्कृत है। कंटेन्स इट्स लुमिनस क्लोज, वह अपने अंतर में एक दीप्तमान भविष्य, जो उसका स्वयं का भविष्य है, वह लिए हुए है। तो वह संकल्प जो अभी एक बोझिल और पाश्विक बोध लिए हुए है, उसका अंत कैसा है? उसका अंत एक दीप्तमान भविष्य है। प्राइवी टू अ समिट विक्ट्रीज वास्ट डिसेंट, और यह परम विजय का जो विशाल अवतरण है उसके प्रति, एंड द पोर्टेंट ऑफ द सोल्स इमेंस अपराइज, और जो आत्मा का जो विशाल उत्थान है उसके शुभ संकेत को जानता है, उसका ज्ञाता है। तो यह जो शक्ति है वह उस परम शब्द को भी देख रही है। All she foresees in massed imperative depth, the dumb intention of the unconscious gulls answer to a will that sees upon the heights, and the evolving word's first syllable, ponderous brute sense, contains its luminous close, privy to a summit victory's vast descent, and the portent of the soul's immense uprise। तो एक शक्ति जो इस धरा में कार्य कर रही है, इस जगत में कार्य कर रही है, जो इसे इसका जो दिव्य भविष्य है उसकी ओर ले जा रही है, वह इनके प्रति सचेत है। और अब फिर भाव परिवर्तन हो रहा है, और यह एक महत्वपूर्ण पंक्ति है जो एक सत्य को उद्घाटित कर रही है हमारे समक्ष। All here where each thing seems its lonely self are figures of the soul transcendent one। तो यहाँ जहाँ प्रत्येक पदार्थ अपने में सबसे अलग प्रतीत होता है, अगर हम इस जगत को देखें तो जितने भी जीव हैं, जितने भी द्रव्य हैं, वो सबसे अलग अलग प्रतीत होते हैं, सबका अस्तित्व अलग दिखाई देता है। All here where each thing seems its lonely self are figures of the soul transcendent one। वे वस्तुतः सभी एकमात्र जो परम है, परात्पर है, उसके विभिन्न रूप हैं। अर्थात इस जगत में जो कुछ भी है वो उस परम एक की अभिव्यक्ति है। All here where each thing seems its lonely self are figures of the soul transcendent one। Only by him they are, his breath is their life। और केवल उसके द्वारा ही वे अस्तित्व में हैं और उसकी श्वास ही उनका जीवन है। अर्थात यदि वह नहीं रहे तो यह जगत भी नहीं रहेगा। Only by him they are, his breath is their life, an unseen presence molds the oblivious clay। और एक अदृश्य उपस्थिति है जो इस संपूर्ण जगत में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक द्रव्य में उपस्थित है, और वह उस मिट्टी को जो अचेत है उसको ढालती है। An unseen presence molds the oblivious clay। All here where each thing seems its lonely self are figures of the soul transcendent one। Only by him they are,
His breath is their life. An unseen presence molds the oblivious clay. इस सत्य को अर्थात यह जो संपूर्ण जगत है वो परम एक की ही अभिव्यक्ति है, उस परात्पर की ही अभिव्यक्ति है, हमारे समक्ष उद्घाटित करने के पश्चात अब श्री अरविंद हमारे समक्ष इस जगत की व्याख्या कर रहे हैं एक दूसरे रूप में कि यह जो जगत है वह पुरुष और प्रकृति के मध्य खेले जाने वाला एक खेल है। और ये जो पंक्तियां हमारे समक्ष हैं उसमें श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि ये जो जगत जननी है, यह जो प्रकृति है, उसकी यह जो लीला चल रही है उसमें उसका साथी वह पुरुष उसकी खोज से बचने के लिए शक्ति और रूप में छिप गया है। अर्थात इस जगत में एक खेल चल रहा है जिसमें परम पुरुष गोपित प्रकृति से छुप गया है और प्रकृति उसे खोजने का प्रयास कर रही है। अर्थात यह एक खेल है, जैसा हम बचपन में एक खेल खेलते थे, हाइड एंड सीक का खेल। तो पुरुष छिप गया है और प्रकृति उसे खोज रही है। ए प्लेमेट इन द माइटी मदर्स गेम, one came upon the dubious whirling globe to hide from her pursuit in force and form. तो एक सर्वशक्तिशाली जगत जननी, उसकी लीला में उसका साथी, ए प्लेमेट इन द माइटी मदर्स गेम। तो जो सर्वशक्तिशालिनी जगत जननी की शक्ति है उसकी यह जो लीला चल रही है उसमें उसके खेल का जो साथी है, ए प्लेमेट इन द माइटी मदर्स गेम, वन केम अपॉन द ड्यूबियस वर्लिंग ग्लोब। और वह इस संदिग्ध भूमंडल पर आया है जो घूम रहा है, अर्थात इस धरा पर आया है। और इस संदिग्ध क्यों कहा है, ड्यूबियस ग्लोब, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कहाँ से आए हैं, हम यहाँ क्यों पैदा हुए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं और हमारी यात्रा का अंतिम गंतव्य क्या है। अर्थात हम इस जगत के विषय में इसके सत्य को नहीं जानते हैं। तो वन केम अपॉन द ड्यूबियस वर्लिंग ग्लोब टू हाइड फ्रॉम हर परस्यूट इन फोर्स एंड फॉर्म। और वो इस धरा पर आया है और उसकी खोज से बचने के लिए शक्ति और रूप में छिप गया है। अर्थात यहाँ जो भी शक्तियां हैं, जो भी रूप हैं इस जगत में, उनके अंदर वह पुरुष गोपित है। ए प्लेमेट इन द माइटी मदर्स गेम, वन केम अपॉन द ड्यूबियस वर्लिंग ग्लोब टू हाइड फ्रॉम हर परस्यूट इन फोर्स एंड फॉर्म। और इससे पूर्व की है जब जगत की रचना हुई थी, उससे पूर्व ही वह जो पुरुष है, वो आत्म तत्व है, वह उपस्थित था। ए सीक्रेट स्पिरिट इन द इनकॉन्शियस स्लीप। तो अचेतन की नींद में एक गुप्त आत्मा, ए शेपलेस एनर्जी, ए वॉइसलेस वर्ड। तो यह जो पुरुष तत्व है, जो आत्मा है, यह अचेतन की निद्रा में भी छिप गया है। ए सीक्रेट स्पिरिट इन इनकॉन्शियस स्लीप, ए शेपलेस एनर्जी, ए वॉइसलेस वर्ड। और यह जो एक आकारहीन परम शक्ति है, एक ध्वनिहीन परम शब्द है। अर्थात यह जो पुरुष है अथवा यह जो आत्म तत्व है, यह अपने अंतर में वह अव्यक्त शक्ति और शब्द भी लिए हुए है। A secret spirit in the inconscient sleep, a shapeless energy, a voiceless word. He was here before the elements could emerge. तो तत्वों के जन्म लेने से पूर्व वह यहाँ उपस्थित था। Before there was light of mind और life could breathe. अर्थात मन और प्राण जीवन के प्रकट होने से पूर्व ही वह उपस्थित था। द लाइट ऑफ माइंड अर्थात मन का प्रकाश, एंड लाइफ कुड ब्रीथ
और जो जीवन के श्वास लेने से पूर्व भी वह यहाँ उपस्थित था। अर्थात इस जगत की संरचना से पूर्व वह यहाँ उपस्थित था। ए सीक्रेट स्पिरिट इन द इनकॉन्शियस स्लीप, a shapeless energy, a voiceless word, he was here before the elements could emerge, before there was light of mind or life could breathe. और यह जो आत्म तत्व है, यह प्रकृति के खेल में उसका साथी है और यही इस जगत को सत्यता प्रदान करता है, इसको अस्तित्व प्रदान करता है। Accomplice of her cosmic huge pretense, तो प्रकृति का ये जो विशाल ढोंग है उसमें उसका सहयोगी है। अर्थात प्रकृति ने ये जो वैश्विक ढोंग रचा है उसमें साथ देने वाला कौन है? वह पुरुष है। Accomplice of her cosmic huge pretense, his semblances he turns to real shapes, और वो अपनी प्रतिकृतियों को सत्य रूपों में बदल देता है। वो जितने भी उसकी इमेजेस हैं वो उसके कारण ही वो सत्य बन जाते हैं। एंड मेक्स द सिंबल इक्वल विद द ट्रुथ, और यदि किसी प्रतीक में कोई शक्ति है तो वह उस प्रतीक में उसके उपस्थित होने से है। एंड मेक्स द सिंबल इक्वल विद द ट्रुथ, वह प्रतीक को सत्य के समान बना देता है। He gives to his timeless thoughts a form in time, और उसके विचार कैसे हैं? कालातीत हैं, जिनको वह काल में एक रूप दे देता है। Accomplice of her cosmic huge pretense, his semblances he turns to real shapes and makes the symbol equal with the truth. He gives to his timeless thoughts a form in time. और यह जो प्रकृति है वो पुरुष के जो असंख्य सत्य हैं उनसे वह अनगिनत स्वप्न रचती है, अनगिनत भाव भंगिमाएं रचती है। He is the substance, he is the self of things. वही पदार्थ है और उन पदार्थों में जो आत्म तत्व है वही है। He is the substance, he the self of thing. She has forged from him her works of skill and might. तो जिस तत्वों से प्रकृति ने इस जगत की रचना की है वह उसी पुरुष के हैं। He has forged from him her works of skill and might. तो प्रकृति ने निज कौशल और शक्ति से कार्य उससे रचे हैं। She wraps him in the magic of her moods, और वह उसे अपने मनोभाव के जादू में ढाल दे देती। अर्थात वह उसको अनेकानेक रूप जैसे भी उसके मन में कल्पनाएं उठती हैं उसी प्रकार से वह उनको ढाल देती है। She wraps him in the magic of her moods and makes of his myriad truth her countless dreams. और उसके जो असंख्य सत्य हैं उनको वह अपने अनगिनत स्वप्न बना लेती है। अर्थात वह जो परम तत्व है उसके जो असंख्य सत्य हैं उन्हीं को वह प्रकृति प्रकट करने का प्रयास कर रही है। वह उन रूपों में उस आत्म तत्व को पकड़ना चाहती है। He is the substance, he the self of things. She has forged from him her works of skill and might. She wraps him in the magic of her moods and makes of his myriad truths her countless dreams. और यह जो स्वामी है पुरुष तत्व वो क्या करता है? वो इस काल में, इस आगे बढ़ते हुए समय में वह अमर शिशु के समान उसमें जन्म लेता है। द मास्टर ऑफ बीइंग हैज कम डाउन टू हर, तो सत्ता का स्वामी उसके निकट उतर आया है
an immortal child born in the fugitive hours. और इस काल में वह जो शाश्वत है प्रकट हुआ है. The master of being has come down to her, an immortal child in the fugitive years. और प्रकृति पुरुष को अनगिनत वस्तुओं में, अनगिनत रूपों में, अनगिनत व्यक्तियों में व्यक्त करने का प्रयास करती है. और जिस भी रूप में प्रकृति उसे पकड़ना चाहती है, उसी रूप में वह पुरुष उसमें जन्म ले लेता है. इन ऑब्जेक्ट्स wrought in the persons she conceives, dreaming she chases her idea of him and catches here a look and there a jest, ever he repeats in them his ceaseless birth. तो वो जो वस्तुएं गढ़ती है इन द ऑब्जेक्ट रॉट, और जिन व्यक्तियों को वह जन्म देती है इन द पर्सन शी कंसीव्स, ड्रीमिंग शी चेजेस हर आइडिया ऑफ हिम, और स्वप्न लेते हुए वह उसके प्रति अपने किसी विचार का पीछा करती है. एंड कैचेस हेयर ए लुक एंड देयर ए जेस्ट, और वो यहाँ उसकी कोई एक झलक और कहीं उसकी एक भंगिमा पकड़ लेती है. प्रकृति क्या प्रयास कर रही है? वह पुरुष की किसी एक झलक को, उसकी किसी एक भंगिमा को जो अनंत है, उनको किसी एक रूप में, किसी एक पदार्थ में पकड़ने का प्रयास कर रही है. और पुरुष एवर ही रिपीट्स इन देम हिज सीसलेस बर्थ, और पुरुष सदा उनमें अपने निरंतर जन्मों को दोहराता है, अर्थात वह उसमें जन्म लेता रहता है. इन ऑब्जेक्ट्स wrought in the person she conceives, dreaming she chases her idea of him and catches here a look and there a jest, ever he repeats in them his ceaseless birth. और जो भाव हमने पहले देखा था कि इस जगत में केवल एक ही है और दूसरा कोई नहीं है, वह पुनः हमारे समक्ष है इन बहुत सुंदर पंक्तियों में. ही इज द मेकर एंड द वर्ड ही मेड. तो यह जो जगत और उसका जो जग सृष्टा है, यह दोनों अलग नहीं है. ही इज द मेकर, वही जग सृष्टा है, एंड द वर्ड ही मेड, और वही वह जगत है जो उसने बनाया है. तो यह जगत भी वही है, जग का सृष्टा भी वही है. ही इज द विजन एंड ही इज द सीयर. वह दृश्य भी वही है और वह दृष्टा जिसने उस दृश्य को देखा है वह भी वही है. अर्थात दृश्य और दृष्टा, उनमें भी कोई अंतर नहीं है, वह एक ही है. ही इज हिमसेल्फ द एक्टर एंड द एक्ट. वो स्वयं ही अभिनेता है और नाटक का जो दृश्य घटा जा रहा है वह भी वही है. ही इज हिमसेल्फ द नोअर एंड द नोन. वह स्वयं ही ज्ञाता है और जो जाना जाता है वह भी वही है, अर्थात नॉलेज भी वही है और नोअर भी वही है. ही इज हिमसेल्फ द ड्रीमर एंड द ड्रीम. वही स्वप्न दृष्टा है और वही स्वप्न है, अर्थात इस जगत में उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है. ही इज द मेकर एंड द वर्ल्ड ही मेड. ही इज द विजन एंड ही इज द सीयर. ही इज हिमसेल्फ द एक्टर एंड द एक्ट. ही इज हिमसेल्फ द नोअर एंड द नोन. ही इज हिमसेल्फ द ड्रीमर एंड द ड्रीम. और आज के सत्र की ये अंतिम पंक्तियां, यह जो अभी वर्णन हमारे समक्ष हुआ है पुरुष और प्रकृति का, उनकी लीला का, इसका एक और सत्य वो हमारे समक्ष श्री अरविंद प्रकट कर रहे हैं कि वस्तुतः पुरुष और प्रकृति एक ही है. जैसा कि हमने पिछली पंक्तियों में देखा कि यह जगत और उसका सृष्टा एक ही है. यहाँ पर वही बात दोबारा बता रहे हैं
कि पुरुष और प्रकृति वस्तुतः एक ही हैं और वे सर्वत्र एक साथ विद्यमान रहते हैं। अर्थात पुरुष से प्रकृति को और प्रकृति से पुरुष को अलग नहीं किया जा सकता। वे दोनों सदा एक साथ हर स्थान पर उपस्थित रहते हैं। There are two who are one and play in many words. वे जो दो हैं, There are two who are one, जो वस्तुतः एक ही हैं, and play in many words, वो अनेकों लोकों में अपनी लीला खेलते हैं। There are two who are one and play in many words. In knowledge and ignorance they have spoken in it. तो ज्ञान और अज्ञान दोनों में वह परस्पर वार्ता करते हैं, परस्पर मिलते हैं। एंड लाइट एंड डार्कनेस आर देयर आईज इंटरचेंज, और प्रकाश और अंधकार उनकी आंखों का ही आदान प्रदान है। अवर प्लेजर एंड पेन आर देयर रेसल एंड एम्ब्रेस, हमारा सुख और हमारा दुख उनका संघर्ष और आलिंगन है। अवर डीड्स अवर होप्स आर इंटीमेट टू देयर टेल, और हमारे कर्म और हमारी आशाएं उनकी कहानी के अभिन्न अंग हैं। दे आर मैरिड सीक्रेटली इन अवर थॉट एंड लाइफ, वो हमारे विचारों में और हमारे जीवन में गुप्त रूप से विवाहित हैं। अर्थात जो कुछ भी इस जगत में है उन सब में वह दोनों विद्यमान हैं, वह दोनों जो एक हैं। There are two who are one and play in many words. In knowledge and ignorance they have spoken and met, and light and darkness are their eyes interchange. Our pleasure and pain are their wrestle and embrace. Our deeds, our hopes are intimate to their tale. They are married secretly in our thought and life. अब सदा की भांति एक बार हम जो आज का अंश हमने पढ़ा है उसमें जो जो मुख्य सत्य हमारे समक्ष आए हैं उनको बड़े संक्षेप में स्मरण कर लेते हैं। सर्वप्रथम हमने पढ़ा कि इस महान और संघर्षपूर्ण जगत में अपना कार्य पूर्ण करने के पश्चात प्रभु के आनंद और एकत्व पर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार होता है, और भगवान के पंचांग में एक तिथि निश्चित है जब हमें प्रभु का आनंद और एकत्व प्राप्त होगा। अर्थात यह निश्चित है कि हम एक दिन भगवान को अवश्य प्राप्त करेंगे अपना कार्य पूर्ण करने के पश्चात। और एक सचेतन शक्ति है जो भगवान के संकल्प की निष्पादिका है, उसको संपादित करती है, उसको पूर्ण करती है। वह इस जगत में और चेतना के गर्तों में निरंतर अपने दायित्व को पूरा कर रही है। यह संपूर्ण जगत परात्पर की अभिव्यक्ति है। और जगत की व्याख्या करते हुए श्री अरविंद हमें बताते हैं कि यह जगत पुरुष और प्रकृति के मध्य खेला जाने वाला एक खेल है, और प्रकृति की लीला में पुरुष उसका साथी है जो उसकी खोज से बचने के लिए शक्ति और रूप में छिप गया है। वह इस संसार के अस्तित्व में आने से पूर्व भी उपस्थित था। प्रकृति पुरुष को अनगिनत वस्तुओं और व्यक्तियों में व्यक्त करने का प्रयास करती है, और जिस भी रूप में प्रकृति उसे पकड़ना चाहती है पुरुष उसी रूप में जन्म ले लेता है। पुरुष और प्रकृति वस्तुतः एक हैं और वह सर्वत्र एक साथ विद्यमान रहते हैं, और इस जगत में केवल एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। तो अब हम श्री मां को धन्यवाद करते हुए और उनको नमन करते हुए शांति मंत्र के साथ इस सत्र को विराम देते हैं। ओम।
शांति। 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 ओम। धन्यवाद। नमस्कार।